हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए, इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे, आपसे क्या बात करना चाहते हैं। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री और क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं, सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट्स पे नंबर पर आपको रिप्लाई नहीं करना है, ठीक है। और चाहे आपके रिश्ते में जो भी चल रहा है, रीडिंग देखते हो आपको पॉजिटिव माइंडसेट में रहना है, ठीक है। हम फाइनल फ्यूचर भी देखेंगे, आपके रिश्ते का लव मैसेज भी देखेंगे और एंजल गाइडेंस भी देखेंगे, यस और नो भी चेक करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना है कंप्लीट क्लैरिटी के लिए, ठीक है। और जल्दी से इस रीडिंग से कनेक्ट कर लीजिए इस वीडियो को लाइक करके, और अपनी विश को प्रेजेंट टेंस में लिखना है कमेंट बॉक्स में, ये महसूस करके कि आपकी विश कंप्लीट हो चुकी है, और 3 बार यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है, ठीक है। जो आप अच्छा सोच सकते हो, जो आपको चाहिए वो आपको मिल चुका है, ये सोच कर लिखो। बहुत जल्दी आपकी विश कंप्लीट होने वाली है, ठीक है। अगर आपको मेरे बारे में कुछ और जानकारी चाहिए, आप मेरे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। मेरे तीनों चैनल इंस्टा और फेसबुक का भी लिंक मिल जाएगा, तो फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। जल्दी से अपनी विश लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, और यूनिवर्स को 3 बार थैंक यू बोल दीजिए आपकी विश कंप्लीट करने के लिए। गाइड करिए यूनिवर्स, इस वक्त मेरे यूनिवर्स के पार्टनर के इंटेंशंस मेरे यूनिवर्स के लिए क्या है। इस वक्त मेरे यूवर्स के पार्टनर की इंटेंशंस मेरे यूवर्स के लिए क्या है। आपके पर्सन के इंटेंशंस में आया है यहाँ पे, तो आपका रिसेंट पास्ट में थर्ड पार्टी को लेकर आपके पर्सन से झगड़ा हुआ है। थर्ड पार्टी अब इनका परिवार, जॉब, करियर, फाइनेंस, इनकी रोमांटिक थर्ड पार्टी जो भी है, आपको अच्छे से पता है कि थर्ड पार्टी कौन है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका ये रिश्ता थर्ड पार्टी की वजह से डिस्टर्ब है। और आपके पर्सन आपको ये समझाने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि ये थर्ड पार्टी से कोई लगाव नहीं रखते, इनको उनसे कोई मतलब नहीं है, और इन्होंने हमेशा इस रिश्ते को बचाने की कोशिश करी है। इवन आज भी ये पर्सन, इनके इंटेंशंस में ये है कि ये आपको ये प्रूफ करना चाहते हैं कि ये कैसे सही है, ये कैसे आपसे प्यार करते हैं, और ये कैसे इन लोगों से आपके लिए लड़ते हैं। आप क्यों इनकी बातों पे यकीन नहीं कर रहे, इनको नहीं समझ में आता। लेकिन आपके पर्सन का माइंड सेट इस वक्त बहुत ज्यादा नेगेटिव हो रहा है अपने आप को लेकर, कि ये हार गए हैं आपको समझा समझा कर, आपको समझाने की कोशिश कर कर कर। आपने तो किंग ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जीज में हो, इनको लगता है कि आपने तो डिसाइड कर ही लिया है कि चाहे जो हो जाए, लेकिन आप इस पर्सन को अब बिल्कुल भी माफ नहीं करोगे, पलट कर नहीं देखोगे। आप इस पर्सन को पनिशमेंट देने का डिसाइड कर चुके हो। आप इनको बहुत ज्यादा इग्नोर कर रहे हो बहुत टाइम से, आप इनको समझने की कोशिश नहीं करना चाहते, क्योंकि आपका भी दिल कहीं ना कहीं ये जानता है कि ये पर्सन आपसे कितना प्यार करते हैं। फिर भी आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आखिर आप चाहते क्या हो। आप एटलीस्ट इनको बोलकर बताओ, ठीक है। आपके बिना बोले आपके पर्सन को कुछ भी समझ में नहीं आएगा, और आपकी उम्मीद है कि ये पर्सन को ये समझ में आए कि आप इनसे नाराज क्यों हो, आप इनसे नाराज क्यों हो। आपकी नाराजगी का रीजन तो यही है कि ये पर्सन आपको मैरिज कमिटमेंट नहीं दे रहे, ये पर्सन आपके प्यार को समझ नहीं पा रहे, आपके इमोशंस को समझ नहीं पा रहे। और आपने ऐसा नहीं कि कभी बोला नहीं है, आपने बोल बोल कर देख लिया है, फाइनली आपने चुप बैठ लिया है, और आपकी ये चुप्पी आपके पर्सन को करंट में बहुत ज्यादा तरसा रही है, ठीक है। द फूल की एनर्जी शो करती है कि इनके इमोशंस, इनका प्यार, इनका अट्रैक्शन सिर्फ और सिर्फ आपकी तरफ है। और आज के डेट में ये बिना सोचे समझे, किसी को भी बिना पूछे, किसी की भी आवाज भी आपके पर्सन को इस वक्त सुनाई नहीं दे रही। बस इनको यहाँ से निकलना है और इनको अपने प्यार की तरफ पहुंचना है। लेकिन इनको लगता है कि इनका प्यार तो इनको देखना ही नहीं चाह रहा, कितना गुस्से में है। जैसे कि सीधे मुंह बात तक आप इस पर्सन से करोगे नहीं, ये डर आपके पर्सन को करंट पे सता रहा है। ऑफर रेडी आपके पर्सन के हाथ में आपको देने के लिए, जो कि पॉजिटिव ऑफर है, न्यू बिगिनिंग के ऑफर है, ट्रैवलिंग के ऑफर है, मैरिज के है, ठीक है। तो जो आप चाहते हो ना, एक्चुअली में आपके पर्सन वो सब कुछ आपको देने के लिए रेडी है, लेकिन इनको लगता है कि आप इनको समझना नहीं चाहते इंटेंशनली। जैसे कि आपको लगता है कि आपके पर्सन ने जानबूझकर आपको चीट करा, जानबूझकर आपको डिस्टेंस दिया, या तो फिर आप, या तो फिर इनके पास टाइम होता है फिर भी इंटेंशनली आपके लिए अवेलेबल नहीं रहते। जो आपको लगता है ना, आपके पर्सन को इस बात से बहुत ज्यादा अपने आप से ही शिकायतें हैं कि आपको ये लगना, मतलब किसी को भी लगेगा, क्योंकि आपके पर्सन जिससे हम प्यार करते हैं वो इंसान हमारे लिए 2 मिनट ना निकाल पाए बात करने के लिए, ये तो कभी नहीं हो सकता। कोई भी नॉर्मल इंसान ऐसे ही सोचेगा जैसे कि आप सोच रहे हो, लेकिन आपके पर्सन कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा आगे का सोचो, ठीक है। आगे का मतलब कि आप दोनों का रिश्ता कुछ ऐसे है ना, इनसिक्योर है। दुनिया की नजर में अगर ये रिश्ता आ जाएगा ना, लोग आपको ना बहुत गलत सलत बातें सुनाएंगे, ठीक है।
अब यहाँ पे आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, आप दोनों में से कोई एक मैरिड है, कोई एक अनमैरिड है, दोनों ही मैरिड हो और दोनों कम से कम 8, 10, 15 सालों से एक दूसरे के साथ रिश्ता निभा रहे हो और सडनली पिछले 1-2 सालों से 5-6 महीने से नेगेटिव एनर्जी ज्यादा बढ़ गई है। अगर आपके पर्सन अनमैरिड है ना, इस पर्सन ने आपको बताया होगा कि ये पर्सन कभी भी आपको डिस्टेंस नहीं देंगे, कभी भी अगर ये सिंगल है ना, आप मैरिड, तो ये पर्सन हमेशा सिंगल ही रहेंगे और ये आप ही के लिए लॉयल रहेंगे, ये कभी किसी और के हो ही नहीं सकते। ऐसा बोलने वाला पर्सन 2, 4, 5 साल हो चुके हैं या तो 8, 10 साल भी हो चुके हैं, लेकिन आज ये पर्सन किसी और से मैरिज कर चुके या तो करने के लिए जा रहे हैं और ये बात आपको बहुत तकलीफ दे रही है। अब आपको इनका प्यार देखना है आपके लिए कि आखिर ये करते क्या है, ठीक है? आपको कुछ करते हुए दिखाई नहीं दे रही है ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा इग्नोर कर रहे हैं और इसीलिए आप भी इस पर्सन को इग्नोर कर रहे हो। इनको हमेशा से इजीली आप इनकी बातें मान लेते हो ना, जो आप बहुत टाइम से नहीं मान रहे हो। इनके हाथ में आपके लिए ऑफर है जो कि आपको स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी का ऑफर भी हो सकता है। ये अगर आप इस पर्सन को अब इस वक्त सुनोगे तो ये पर्सन आपको मैरिज का कमिटमेंट देने के चांसेस भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इवन ये पर्सन आप ही को अपना लाइफ पार्टनर पहले से मानते हैं, ठीक है? इन्होंने आपको जैसे कि अपने वाइफ, अपने हस्बैंड के रूप में पहले से स्वीकार कर लिया है। बस शायद आपको इस बात के ऊपर अब डाउट है कि ये पर्सन तो अगर ऐसा ही है, अगर ये आपसे इतना ही प्यार करता है तो फिर ये गया क्यों या तो फिर जा क्यों रहा है, ठीक है? तो आपका ये वहम दूर करने के लिए आपके पर्सन आपकी जिंदगी में अब एंटर करने के लिए रेडी है। ये आपके पर्सन के इंटेंशंस में है। आप चाहे कितना भी इस पर्सन के लिए गुस्सा करो, आपके पर्सन आपके गुस्से से नहीं डरते, लेकिन ये आपसे प्यार पाने के लिए अब बहुत ज्यादा मेहनत करने के लिए रेडी है, ठीक है? यहाँ पे एरीज लियो सजिटेरियस मेषसिंह धनु राशि है और टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या मकर राशि है। नंबर 1, 5, 6, 15, 16, 25, 22, 10, 20, 30 आपके आपके पर्सन के बजट्स हो सकते हैं, ठीक है? तो आपके पर्सन के इंटेंशंस में आया है कि इस पर्सन को इस वक्त आप बहुत ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहे हो, ठीक है? अगर इनके ये इस वक्त आपसे छुपा क्या रहे हैं, तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स, इनके पार्टनर मेरे यूनिवर्स से करंट में क्या छुपा रहे हैं, आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं। 4 ऑफ हैंड्स की एनर्जीज कि इस पर्सन ने जो आपके रिश्ते को लेकर माइंडसेट पहले से बनाकर रखा है कि इनको आपको कभी कमिटमेंट देनी, कभी आपसे मैरिज करेंगे और आगे फ्यूचर में इस पर्सन ने आपको अपना बनाने के लिए क्या प्लान करा है। सेलिब्रेशंस आएंगे। ये पर्सन थर्ड पार्टी, अगर रोमांटिक भी है या तो कोई भी थर्ड पार्टी है, आपके पर्सन थर्ड पार्टी को बहुत जल्दी पीठ दिखाकर आपकी तरफ आने वाले हैं और ये आपके पर्सन आपको बताते नहीं है, क्योंकि आप ना इस पर्सन को लेकर ना ट्रस्ट इश्यूज भी ज्यादा है और आपको इस पर्सन को लेकर, फ्यूचर को लेकर भरोसा नहीं रहा है। आपको इस पर्सन के साथ अपना फ्यूचर बिल्कुल सिक्योर नहीं दिखाई देता, तो ये बोलकर भी कुछ फायदा नहीं है। आपका डर ये पर्सन और ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहते। इनको लगता है कि आपके डर की वजह से या तो आपको इस पर्सन के ऊपर जो पहले जैसा भरोसा नहीं रहा है, इस वजह से आपके पर्सन का कॉन्फिडेंस भी लूज हो रहा है। इनको भी जैसे कि इनको भी अपने डिसीजंस के ऊपर डाउट आने लगे हैं और इनको डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम होने लगी है। सोच तो रखा है इन्होंने कि क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे भी एनर्जीज थी कि इस पर्सन ने आपको अपना लाइफ पार्टनर मान लिया है बहुत पहले से और ये कर रहेंगे आपसे मैरिज। ये इस रिश्ते में सेलिब्रेशंस ला कर रहेंगे, लेकिन ये माइंडसेट नेगेटिव हो जाता है जब आप इस पर्सन को बहुत ज्यादा इस तरह से नेगेटिवली ट्रीट करते हो या तो इनको ना इनकी गलतियां गिनाना स्टार्ट करते हो, तो आपके पर्सन बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं आपकी इन बातों से। आपके पर्सन आपको ना ये बताते नहीं है, ये आपसे छुपाते हैं कि इनको डर लगता है और इसीलिए एनर्जी के पर्सन आपसे कम बातें करते हैं, क्योंकि ज्यादा बातें करेंगे तो बातों बातों में 5, 10, 15 मिनट के बाद आपका नेगेटिव टॉक स्टार्ट हो जाता है दोनों का, और जिसमें फिर यही बात निकल जाती है कि तुमने मुझे धोखा दिया, तुम तो चीटर हो, ठीक है? तो आपके पर्सन को अभी सुनने से भी डर लगने लगा है। इनको लगता है कि इन्होंने आपसे बहुत ज्यादा प्यार करा है, शायद आपसे भी ज्यादा, लेकिन आपने कभी भी इनके प्यार को समझा नहीं है। आप हमेशा ना उन्हीं चीजों को समझते हो, उन्हीं चीजों को वैल्यू देते हो जो आपको सही लगता है। ये इनको लगता है, ठीक है, कि आप हर एक चीज का, हर एक बात का मतलब अपने हिसाब से निकालते हो। आपके पर्सन कहना कुछ और चाहते हैं और आप समझते कुछ और हो, तो ये फिर आपको कैसे बताएंगे, ठीक है? तो आपके पर्सन का चाहे कितना भी दिल है ना, ये अपने इस प्लान को आपके सामने शेयर ही नहीं करेंगे। नहीं तो फिर इनका थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस है, इनको लगता है कि वो भी आप तोड़ दोगे और इतना पॉजिटिव माइंडसेट आप इनको फिर से नेगेटिव माइंडसेट में डाल दोगे। नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी शो करती है आपसे। ये पर्सन जो भी डिस्कस करे हैं आज तक, वो हर एक मतलब कि वो हर एक काम नहीं हुआ है। अगर इन्होंने आपको ये बोला है कि ये पर्सन आपके लिए कुछ करेंगे, वो काम हुआ नहीं है। अगर इन्होंने आपको ये बोला है कि आपके लिए बहुत जल्दी अब थर्ड पार्टी को डिवोर्स देने वाले, अगर थर्ड पार्टी रोमांटिक है, वो हुआ नहीं है। इस पर्सन ने अगर आपको ये बोला है कि अपने मम्मी पापा से बहुत ज्यादा लड़ते हैं, आपसे मैरिज के लिए परमिशन ला कर रहेंगे, लेकिन वो हुआ नहीं है।
तो ये जो नहीं हुआ है ना, इसका रीजन ये है कि इनको लगता है कि आपका ना भरोसा भी नहीं है आपके पर्सन के ऊपर, और अगर आप भरोसा गलती से कर भी लेते हो ना, आपकी बातें बहुत नेगेटिव होती है, अपना डरे डरे बात करते हैं इस पर्सन से। अगर नहीं हुआ तो, अगर नहीं माना तो, अगर थर्ड पार्टी नहीं गई तो, अगर तुमने मुझसे मैरिज नहीं करी तो मैं तो तुम्हारे बिना मर ही जाऊंगी, मैं तो जी ही नहीं सकती, मैं तो अपनी जान दे दूंगी। तो आप जो ऐसे बातें करते हो ना, इससे आपके पर्सन का भी माइंडसेट बहुत नेगेटिव हो रहा है, ठीक है। अब आप में से बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि पता नहीं हमें इस तरह से क्यों फील हो रहा है, हम तो बहुत ज्यादा अच्छा सोचते हैं, हम एफर्मेशंस बोलते हैं, हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक को यूज करते हैं, हम स्पेल्स करते हैं, हम यूनिवर्स से, भगवान से प्रेयर्स करते हैं, मन्नतें मांगते हैं, हम सब कुछ करते हैं, फिर भी हमारे दिमाग से नेगेटिव थॉट जाते क्यों नहीं है? तो ये इसलिए नहीं जाते क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में, डीप 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 सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज है, ये बात है कि आपसे आपका प्यार हमेशा छीना जाता है, ठीक है। तो आपको इस थॉट के ऊपर, इस थॉट को बाहर निकालने की जरूरत है, अपने सबकॉन्शियस माइंड से निकालने की जरूरत है। इसके लिए आपको सिर्फ एक ही लाइन बार बार बोलते रहनी है दिन में। जैसे आप मंत्र चैंटिंग करते हैं दिन में, ओम श्री राधे कृष्णाय नमः, ओम श्री राधे कृष्णाय नमः, ये 24/7 दिमाग में चलता है। तो वैसे आपको ये दिमाग में चलाना है, आई एम लवेबल, आई एम लवेबल, आई एम लवेबल, आई एम लवेबल, ठीक है। मैं प्यार डिजर्व करती हूँ, मैं प्यार डिजर्व करती हूँ, मैं प्यार डिजर्व करती हूँ। अगर ये आप अपने माइंडसेट में मंत्र की जैसे चलाना स्टार्ट करते हो ना, मतलब जब जब फ्री टाइम रहेगा ना, आपको बोलना यही है, ठीक है। तो जो थॉट आपके सबकॉन्शियस माइंड में आप ही को लेकर है वो हट जाएगा, ठीक है। तो आपके पर्सन जो आपसे डरते हैं वो डर भी हट जाएगा, इनको जो सिक्योर्ड एनर्जीज में रहने का दिल करता है उससे भी ये निकलेंगे, और ये आपसे कॉन्फिडेंसली सारी बातें डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये रिश्ता स्टार्ट ही तभी होगा जब आप दोनों अच्छे से एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना स्टार्ट करोगे, जो आपके पर्सन को दिल से और दिल से फील हो रहा है। टावर की एनर्जी शो करती है कि आप इनको ऐसा मौका नहीं दोगे, आप इस पर्सन को आप सेल्फिश मानते हो, एक ऐसा पर्सन जो कि अपने फायदे के लिए किसी के भी साथ खेल सकता है, किसी की भी इमोशंस के साथ, अपने परिवार की भी नहीं सोचेगा, तो आपकी क्यों सोचेगा? आपने ये माइंडसेट इस पर्सन को लेकर बनाया है क्योंकि टॉवर दिया है इस पर्सन ने आपको, आपकी जिंदगी उजाड़ दी है, आपकी जिंदगी तहस नहस कर दी है। तो ऐसे पर्सन के ऊपर फिर से कोई भरोसा नहीं कर सकता, या अगर आपसे इतना ही प्यार करते तो ये आपसे मूव ऑन करके कभी नहीं जाते। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी, जो आपको लगता है कि आपके पर्सन ने मूव ऑन करा है, आपके पर्सन को ये अच्छे से पता है कि ये मूव ऑन करके भी, ये पहले से इनको पता था कि ये मूव ऑन करके भी कभी मूव ऑन हो नहीं पाएंगे, ठीक है। ये आपको कभी बता नहीं सके, ये अपने मर्जी से तो गए नहीं थे, लेकिन इनका जो भी डिसीजन था जल्दबाजी में था, और जिस वजह से आपकी जिंदगी बिखर गई, इसके लिए आपके पर्सन आज की डेट में तो बहुत ज्यादा दिल से आपके लिए सॉरी फील करते हैं। ये अपनी मूव ऑन की गलती के लिए आपसे माफी मांगते हैं, और ये आपसे परमिशन मांग रहे हैं आपकी जिंदगी में वापस लौटने की। ये सेल्फिश नहीं थे, लेकिन इस पर्सन ने जो करा है, आम इंसान, नॉर्मल इंसान इसको सेल्फिशनेस ही बोलेगा, ठीक है। आपके पर्सन ने आपको एक एम्प्रेस के रूप में, जैसे कि हमेशा से देखना चाह रहे थे कि आप कॉन्फिडेंट रहो, आप जो कमजोर रहते हो ना, जो डर आपके दिल में हमेशा होता है इनको खोने का, आपके पर्सन को ना कभी भी वो डर अच्छा नहीं लगा है। इन्होंने हमेशा ऐसे चाहा है कि मेरा लाइफ पार्टनर स्ट्रांग होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए, ये दुनिया से मेरे लिए लड़ सके, मैं भी लड़ूंगा लेकिन ये भी लड़े, ये भी मेरे साथ डट कर सामना करे सारी मुश्किलों का। लेकिन आपके अंदर ना एक कमजोरी थी, एक डर था, और आपके पर्सन को हमेशा लगता था कि आप इस एनर्जी से बाहर निकलो, आप एक एम्प्रेस बनो, आप इतने कॉन्फिडेंट बनो कि आपको जिंदगी जीने के लिए किसी की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए, आपके पर्सन की भी नहीं। ये हमेशा आपको इसी कॉन्फिडेंट नेचर में देखना चाह रहे थे, जो कि आप आज हो, बहुत कॉन्फिडेंट, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए ओम श्री राधे कृष्णाय नमः 3 बार। आपके इस रिलेशनशिप में बहुत जल्दी रियूनियन होने वाला है, क्योंकि आपके पर्सन जैसे आप हो ना अभी, ऐसे आपको बनाना चाह रहे थे, और ये तभी पॉसिबल था जब ये पर्सन आपको डिस्टेंस देते, ठीक है। अगर उस टाइम पे ये पर्सन आपसे मैरिज करते, या तो अभी भी अगर ये पर्सन आपसे मैरिज करते ना, आप बहुत ज्यादा कमजोर रह जाते, आपको स्ट्रांग बनना जरूरी था। इनकी जिंदगी में इतनी ज्यादा पैनिक सिचुएशंस होती है, लोग इतने इरिटेटिंग होते हैं कि आपके जैसे सॉफ्ट हार्टेड पर्सन को तो जिंदगी जीने नहीं देंगे। आपको पत्थर दिल बनना, स्ट्रांग बनना जरूरी था, जो आपके पर्सन की इस बिहेवियर की वजह से आप बन गए हो। इसके लिए आपके पर्सन यूनिवर्स को दिल से थैंक यू भी कहते हैं, ठीक है। अब ये इनका माइंडसेट है कि इनको आपको अपने इम्प्रेस बनाना है। नाइट ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी शो करती है कि भले ही अपने परिवार को देखते हैं, भले अपने परिवार की केयर करते हैं, लेकिन ये हमेशा आप ही को देखते रहते हैं, हमेशा इनकी नजरें आपके ऊपर होती हैं। वहां पे उनको दिखाएंगे कि वो उनकी जिम्मेदारियां उठा रहे हैं, उनकी हर एक खुशी को, उनकी हर एक तमन्ना को कंप्लीट करने के लिए बहुत एफर्ट्स लगा रहे हैं, लेकिन देखते हमेशा आप ही को है। आप क्या कर रहे हो, आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, आपने अपने आप को कैसे तैयार करा है, आप कैसे अपने आप को कॉन्फिडेंट बना रहे हो,
ये सब एनर्जीज आपके पर्सन हमेशा देखते रहते हैं। और ये कोई है इनका जो शार्प माइंडेड दोस्त, जो इनको आपकी इन्फॉर्मेशन अच्छे से बताता है कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, और ये आप दोनों का कोई म्यूचुअल फ्रेंड है। ठीक है, तो आज तो आपके पर्सन की उम्मीद आपके लिए बहुत बढ़ चुकी है कि इन्होंने जैसे सोचा था ना, अब आप वैसे ही बन गए हो। ठीक है, अब ये लौटना तो जरूर चाहते हैं आपके पास, लेकिन द मून की एनर्जी शो करती है कि इनके इस बिहेवियर को कोई भी इंसान, आप भी, या तो आपके आपके परिवार वाले, आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स यही बोल रहे हैं कि आपके पर्सन अब आपके लिए अच्छे नहीं हैं। ये बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, अपने मतलब से आता जाता है। ये आपकी ज़िंदगी में कभी भी स्टेबिलिटी आने नहीं देंगे। आपको ये बताया जा रहा है लोगों के ज़रिए। ठीक है, और आपके पर्सन को लगता है कि आप देखो, अपने आप से पूछो कि आपको ये लगता है, तो ना ये बहुत ज़्यादा सोचेंगे तो इनको यही लगता है कि आप भी अब बहुत आसानी से लोगों की बातों में आने लगे हों। और आपको ये पता है ना, क्योंकि आपको फील नहीं होता अब आपको ज़िंदगी जीने के लिए इस पर्सन की ज़रूरत है। तो जब इंसान के अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाए तो इंसान को उस पर्सन के खिलाफ करना बहुत आसान होता है। तो अब आपको आपके पर्सन के खिलाफ करना, इनसे और ज़्यादा दूर करना लोगों के लिए बहुत आसान है। तो आप तो उन्हीं की बातों में फंसोगे और इस पर्सन को डिस्टेंस दोगे। आपके पर्सन एफर्ट्स तो लगाना चाहते हैं, लेकिन आप इनकी बात अब सुनोगे नहीं, ऐसे आपके पर्सन को लग रहा है। ठीक है, आपके रिश्ते को किसी की तो बुरी नजर लगी गई है, क्योंकि इतना अच्छा खासा रिश्ता जो आपके पर्सन ने भी अपना ज्यादा दिमाग लगाकर खराब कर दिया, और आपको भी जैसे कि इस पर्सन को लेकर जो भी प्यार वाली वाइब्रेशंस थी उसको छुपाने के लिए, उसको हाइड करने के लिए मजबूर करा। इवन आप इस पर्सन के लिए जो प्यार वाली फीलिंग्स है उसको गायब कर दो, और इस पर्सन से नफरत 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 करो। ये इन्होंने आपको ऐसे बिहेवियर दिया इंटेंशनली। आज इनको इस बात से पछतावा है, रिग्रेट है, लेकिन आपको क्या बोलेंगे। एम्प्रेस की एनर्जी, एम्परर की एनर्जी शो करती है आपके पर्सन रेडी बैठे हैं इस प्लान को लेकर कि कैसे आपको अपनाएंगे। ठीक है, ये गुरूर में है। आपको इनको दूर से देखकर लगता भी होगा कि इस पर्सन को आपकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं करंट में। ठीक है, इनके दिल में आपके लिए जितना प्यार है शायद इनको लगता है कि आपके दिल में भी नहीं होगा। जैसे आप एम्प्रेस हो, आपके पर्सन एम्परर है। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे से आज भी बहुत प्यार करते हो, लेकिन दोनों ने अपने प्यार को हाइड कर लिया है, अपने प्यार की फीलिंग्स के ऊपर बहुत अच्छे से पर्दा डाल दिया है। आपको दूर से देखकर कोई भी ये बोल ही नहीं सकता कि आपकी लाइफ में किसी चीज़ की कमी है, ना आपके पर्सन की ज़िंदगी में और ना ही आपकी ज़िंदगी में। सब कुछ अच्छा चल रहा है, और आप जैसे कि आपकी जैसी ब्लेस्ड ज़िंदगी तो किसी की नहीं हो सकती। इस तरह से लोग आप दोनों को देखकर सोचते हैं। रियलिटी ऐसे है कि सब कुछ आपके पास होने के बावजूद आप दोनों आज के डेट में प्यार के लिए बहुत ज़्यादा तरस रहे हो। ठीक है, ये पर्सन तो लौटना चाहते, लेकिन आप करंट एनर्जीज में थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंसेस में ज़्यादा आ जाते हो, ऐसे इनको लगता है। और इसीलिए आपके पर्सन ने अभी भी अपने एक्शंस को रोका है, और ये कह रहे हैं कि देखते हैं आप और आगे क्या करते हो, और ये देखते रहेंगे। ये आपको किसी भी चीज़ के लिए कुछ भी बोलने के लिए नहीं आएंगे। ये आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं, या आपके एक्शंस के ऊपर नज़र रखे हुए हैं। ठीक है, ये कम्युनिकेट जरूर करेंगे, लेकिन सोच समझ कर सही डिसीजन लेकर सही टाइम पर ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में एंटर करेंगे, जब इनको लगेगा कि आप इनको अब अपना सकते हो। अब इनको नहीं लग रहा है कि आप इस वक्त इनको अपनाना चाहते हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन के ही बिहेवियर की वजह से आपने इस पर्सन को दिल से डिस्टेंस दे दिया है, जो डिस्टेंस इनको आज बर्दाश्त नहीं हो रहा। ठीक है, बॉटम में भी आए किंग ऑफ सोर्स की एनर्जीज, ये रिश्ता आप अपनी कंडीशंस पर ही स्टार्ट करना चाहोगे। आप दोनों की जिद है कि आप इस पर्सन की बातें सुनो, इनको लगता है कि आप इनकी बातें सुनो, आपको लगता है कि ये आपकी बातें सुने। किसका प्यार सच्चा है और जिसका प्यार सच्चा है उसकी बातें सुनी जाएगी। तो फिर आप दोनों करंट एनर्जीज में अब ये भी चेक कर रहे हो कि बताओ, साबित करो, तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम्हें मेरी बातें माननी पड़ेगी। इस तरह से आप दोनों ही जिद पर आ चुके हो। ठीक है, अब हम कुछ लो मैसेज देख लेते हैं। इस वक्त आपकी पर्सन अगर आपसे कुछ भी बात करते तो क्या बात करते। गढ़कर यूनिवर्स, इस वक्त मेरे यूनिवर्स के पार्टनर मेरे यूनिवर्स से कुछ भी बात करते तो क्या बात करते। मेरे यूनिवर्स के पार्टनर मेरे यूनिवर्स से कुछ भी बात करते तो क्या बात करते। तो आपके पर्सन करंट में आपको कह रहे हैं आई फॉरगिव यू। अगर आपने इस पर्सन को कुछ भी और कितनी भी लेवल की घटिया बातें बोली होगी रिसेंट पास्ट में, गाली गलौज तक करी होगी, आपके पर्सन ने आपको हर एक गलती के लिए, हर एक नेगेटिव वर्ड के लिए माफ कर दिया है। ठीक है, आई केयर अबाउट व्हाट पीपल थिंक ऑफ अस। आप दोनों के बारे में दुनिया क्या बातें करती है। जैसे कि स्टार्टिंग में ही एनर्जीज आई थी कि आप दोनों का रिश्ता कुछ ऐसा है जो दुनिया के सामने आसानी से लाया नहीं जा सकता। तो आपके पर्सन को इस बात से बहुत फर्क पड़ता है कि कौन आपको भला बुरा बोल रहा है, कौन इनको और आपको गलत नजरिए से देख रहा है। ठीक है, लेकिन ये कह रहे हैं कि आप टेंशन मत लो,
आई वॉन्ट टू मैरी यू वन डे, ये आपको दिल से और दिल से आपसे मैरिज करना चाहते हैं। ये पर्सन आपको कभी भी डिस्टेंस नहीं दे सकते। और जैसे कि ये यहाँ पे भी एनर्जीज में है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने दोस्तों से आपके बारे में बातें करते रहते हैं। आज भी आपके बारे में बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी बातें अपने दोस्तों से कर रहे हैं। और इन्होंने बताया भी है किसी दोस्त को आपकी तरफ इनका कोई मैसेज लाने के लिए। तो इनका कोई दोस्त आपसे बहुत जल्दी बात करने वाला है, ठीक है। यू डिजर्व बेटर देन एनीथिंग आई कैन ऑफर, आपके पर्सन ने जो भी आपको ऑफर दी होगी, इनको पता है कि आपको तो इससे बेटर ऑफर्स मिल सकते हैं, ठीक है। और आप डिजर्व भी करते हो, लेकिन अगर आप इनसे प्यार करते हो तो आप इनके ऑफर के साथ ही मैनेज कर लोगे, ठीक है। आई एम डीपली सॉरी दैट आई वॉक अवे फ्रॉम यू, इन्होंने एनर्जीज में है कि इस पर्सन ने आपसे मूव ऑन तो करा था, इसके लिए आपके पर्सन सच्चे दिल से आपको सॉरी कह रहे हैं। अब ये पर्सन बहुत ज़्यादा डरते हैं आपको खोने से। अगर आपने रीडिंग को स्टार्टिंग से देखा है ना, लिटरली फीलिंग्स में भी यही आया है और आपके पर्सन कह भी यही रहे हैं। या आपको रीच आउट करने से डरते हैं, या आपसे बात करने से डरते हैं, या आपके रिएक्शन को सोच कर डरते हैं, ठीक है। आपके पर्सन ने आपके साथ इतना अच्छा टाइम स्पेंड करा है जो इन्होंने पूरी जिंदगी में कभी नहीं करा किसी और के साथ, ना अपने परिवार के साथ, ना अपने दोस्तों के साथ। यह हमेशा से उस एनर्जीज को महसूस करने के लिए तरस रहे थे जो आपने इनको दी, और ये इस एनर्जीज को अब आपके साथ फिर से महसूस करना चाहते हैं। यू मेक मी फील थिंग्स आई हैव नेवर फेल्ड बिफोर, ठीक है। ये कह रहे कि इनको फिर से आपके साथ वही टाइम स्पेंड करना है। इनको लगता है कि अब आप ऐसा कुछ नहीं सोचते, ठीक है। अब आप इनसे प्यार ही नहीं करते, आपका दिल तो पत्थर का बन गया है। इन्हीं के बिहेवियर की वजह से आपने अपने दिल में इस पर्सन के लिए जो प्यार था उसे खत्म कर दिया है, ठीक है। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, हमने तो हमारे पर्सन को कब का माफ कर दिया है, तो कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए आई फॉरगिव यू, आई फॉरगिव यू, आई फॉरगिव यू, डिवाइन रियूनियन रिसीव, डिवाइन रियूनियन रिसीव, डिवाइन रियूनियन रिसीव, ठीक है। लिख दीजिए। आपके पर्सन को जो डर लग रहा है आपसे बात करने से, जो रीच आउट करने से डरते हैं, आपको खोने से डर रहे हैं, ये डर इनका हट जाएगा और इनको भी यकीन हो जाएगा कि चाहे आप कितना भी बदल जाओ, लेकिन आप इनसे प्यार करना कभी नहीं छोड़ सकते। इनका दिल आपके लिए बहुत पेन महसूस कर रहा है। इनके दिल में आपके अलावा कोई नहीं है। इस पर्सन को आपके टेक्स्ट रीड करने की आदत लग चुकी है। जो भी आप चैटिंग वैटिंग करते थे उसमें रोमांटिक चैटिंग भी हो सकती है, लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। आपके पर्सन आपका एक भी मैसेज कभी डिलीट नहीं करते, और जब जब इनको आपकी याद आती है आपके पर्सन आपके मैसेजेस रीड करना स्टार्ट करते हैं। इनको डर लगता है इस वक्त कि आपके सामने आएंगे, पता नहीं आप इनको क्या कहोगे, लेकिन ये अपने किसी दोस्त को साथ लेकर जरूर आएंगे आपसे बात करने के लिए। इनको अब ये रियलाइजेशन है कि आप इनके लिए कंप्लीट और कंप्लीट गुड, बेटर और बेस्ट हो। अब इनके लिए सिर्फ और सिर्फ आप इम्पोर्टेंट हो और कोई नहीं। नथिंग एल्स मैटर्स बट यू, सिर्फ आप इम्पोर्टेंट हो। ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है अगर ये आपसे बात नहीं करते, और अगर आप इस पर्सन के बिना किसी और के साथ खुश हो, लाइक कि कोई आपका नया दोस्त है, आपके पर्सन को आपका वो दोस्त भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इनको नहीं अच्छा लगता कि आप किसी से भी बातें बातें करो, ठीक है। यस, ये पर्सन बहुत जलते हैं आपके ऊपर। आपके फेस पे अगर इनके बिना स्माइल है ना, इस स्माइल को देखकर भी आपके पर्सन बहुत जलते हैं। इनको आपका बहुत ज़्यादा फिजिकली भी अट्रैक्शन है, और जेलसी की एनर्जी इसीलिए क्योंकि आपके पर्सन को लगता है जो खुशी इनको आपसे मिलती है वो खुशी किसी और को आप दो, ये इनको बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। इनको थोड़ा सा टाइम चाहिए आपको, जैसे आप चाहते हो, जो आप डिजर्व करते हो, उसी एनर्जीज में आपको अपनाने के लिए। आपको भी अच्छे से पता है कि आपके पर्सन आपसे कितना प्यार करते हैं। भले इन्होंने आपको नेगेटिव एनर्जीज भी दी होगी, लेकिन आपके दिल ने इतने आसानी से नहीं माना था कि ये पर्सन आपसे इतना रूड बिहेवियर दे सकते हैं, या तो ये पर्सन आपको इस तरह से चिट कर सकते हैं। आपको अच्छे से पता था, ठीक है। इसलिए आपको इस बात के ऊपर यकीन करने के लिए भी बहुत टाइम लगा है कि इन्होंने आपको धोखा दिया था। तो ये इस वक्त आपको कह रहे हैं कि करंट एनर्जीज में आपको देखने के लिए बहुत ज्यादा तड़प रहे हैं, ठीक है। अभी आपको देखना चाहते हैं, आपको मिलना चाहते हैं, आपको बहुत प्यार करना चाहते हैं। कभी कभी लगता है कि इस पर्सन की वजह से आपको जो तकलीफें हुई हैं, इन तकलीफों को देने से बेटर है काश आपसे मिले ही ना होते, तो ये आपको तकलीफें तो ना होती, ठीक है। तो इनको तो बहुत बुरा भी लगता है इन सब चीज़ों का कि इन्होंने आपके साथ जो भी बुरा बिहेवियर करा है, ठीक है। तो ये आपके पर्सन की साइड से कुछ मैसेजेस थे आपके लिए। अब हम देख लेते हैं आपके इस रिश्ते में फाइनली हो क्या सकता है और आपको करना क्या चाहिए, ठीक है। तो ये जो भी एनर्जीज आई है, ऐसे एनर्जीज में इस रिश्ते का फाइनल फ्यूचर क्या हो सकता है, गाइड करें यूनिवर्स। ये जो भी एनर्जीज आई है, ऐसी एनर्जीज में इस रिश्ते का फाइनल फ्यूचर क्या हो सकता है। तो फाइनल फ्यूचर में आया है
वाओ मैजिशियन, तो आपने जो मैनिफेस्ट करा है, आपका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होने वाला है। आपने मतलब बहुत टाइम से कोई टेक्निक्स यूज करी, कोई स्पेल्स करे हैं, ठीक है, आपने विशेष लिखी है, आपने अफर्मेशंस बोले हैं, तो आपने जो बोला है यूनिवर्स से आपकी लव लाइफ को लेकर, वो सब कुछ आपको मिलने वाला है। फाइनल फ्यूचर में मिराकुलसली आपकी लव लाइफ सही होने वाली है। कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए डिवाइन मिराकल्स रिसीव। अगर आपका मिराकल्स पे भरोसा है तो ये मिराकल्स आपकी लव लाइफ में बहुत जल्दी होंगे। फाइनली आप दोनों का रियूनियन है। एस ऑफ कप्स की एनर्जीज ऑफर आपके पर्सन के साइड से आएगा। आप भी इस पर्सन का इंतजार कर ही रहे होंगे। भले करंट एनर्जीज में आपको लगता भी होगा कि इस पर्सन की अब मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन रियलिटी ऐसी है कि आप दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। ठीक है, आप दोनों अपने अपने जिंदगी में ब्लेस्ड जिंदगी जी रहे होंगे, ऐशो आराम से जिंदगी जी रहे होंगे और फाइनेंशियली स्ट्रांग हो। आप दोनों का करियर बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन चुका है, लेकिन आप दोनों के लाइफ में प्यार की कमी होगी और यही रीजन बनेगा, क्योंकि आपके लाइफ में ऐसे नहीं कि ऑप्शंस नहीं होंगे। आपके भी पास अपॉर्चुनिटी होगी, आपके पर्सन के पास भी अपॉर्चुनिटीज होगी, लेकिन आप दोनों को ना ये चैन, ये सुकून, ये प्यार सिर्फ एक दूसरे के साथ फील होता है और ये रियलाइजेशन आप दोनों को ही होने वाला है। ठीक है, तो फाइनल फ्यूचर में सब कुछ होने के बावजूद प्यार नहीं होने की वजह से और प्यार की कमी एक दूसरे के बिना कंप्लीट नहीं होने की वजह से ही आप दोनों को, जैसे कि आप तो इस पर्सन से सामने से बात नहीं करोगे, एक्शन आपको आपके पर्सन के साइड से आएगा। एस ऑफ हैंड्स की एनर्जीज कम्युनिकेशन को शो करती है, ट्रैवलिंग को शो करते हैं। तो अगर ये पर्सन आपको छोड़कर कहीं दूर भी चले गए थे ना, किसी अलग कंट्री में या तो किसी अलग स्टेट में, ये वहां से भी ट्रैवल कर आपकी तरफ आएंगे और आपको अपने प्यार का कप ऑफर करेंगे। ठीक है, ये रिश्ता बैलेंस हो रहा है। फाइनल फ्यूचर में टेम्परेंस की एनर्जीज बैलेंस को शो करती हैं। आप दोनों गिविंग एंड रिसीविंग की एनर्जीज में आओगे और फाइनली ये रिश्ता मैरिज में कन्वर्ट होगा। टेन ऑफ कप्स की एनर्जीज मैरिज को शो करते हैं। आप दोनों की फैमिली बनेगी, आप दोनों खुशहाल जिंदगी एक दूसरे के साथ जियोगे। आपके बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं, मतलब कि आपके मम्मी पापा सबकी परमिशन से आप दोनों का मैरिज है, क्योंकि टेन ऑफ कप्स है। ढेर सारी खुशियों के साथ आपको आपकी सारी खुशियां लौटाई जाएगी। यूनिवर्स की सारी ब्लेसिंग्स आपके रिश्ते के ऊपर हैं। और बॉटम में भी आया टू ऑफ कप्स की एनर्जी, जो आप दोनों का सोलमेट कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है और ये तो बहुत जल्दी होने वाला है। एक्चुअली आप दोनों बहुत जल्दी डेट करने वाले एक दूसरे को। तो फाइनल फ्यूचर में आप दोनों का 100% प्यार के साथ रियूनियन है। इस एनर्जीज को क्लेम कर लीजिए। आई क्लेम ऑल पॉजिटिव एनर्जीज इन दिस रीडिंग। आपको ये लिखना है कमेंट बॉक्स में, इस रीडिंग की सारी पॉजिटिव बातें आपके लिए सच हो जाएगी। ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं आपको इस वक्त करना क्या चाहिए करंट में। आप एम्प्रेस की एनर्जीज में हो तो आपको अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन रखना है। ठीक है, पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी शो करती है कि आपके दिमाग में जो भी थॉट्स आते हैं किसी भी एक्शंस को लेकर, तो वो एक्शंस आपको लेने हैं, सिर्फ सोचते नहीं रहना है। अब ये किसी भी मतलब करियर, फाइनेंस, आपका एजुकेशन, आपकी लव लाइफ, आपकी फैमिली लाइफ, कुछ भी हो सकता है। आपके दिमाग में जो भी आता है ना कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, आप करो। सिर्फ सोचते नहीं रहना है, क्योंकि आपके एक्शंस ही उसको पॉजिटिव अंजाम देंगे। द वर्ल्ड की एनर्जी शो करती है कि आपके हर एक विश अब कंप्लीट होगी, तो सिर्फ सोचते नहीं रहना है। अगर सोचते रहोगे आप खुद ही अपने आप को चीट कर रहे हो, ऐसी एनर्जीज होगी। या तो फिर अगर सोचते रहोगे तो फिर आप मंजिल तक जल्दी नहीं पहुंचोगे। तो एक्शंस लो, एक्शंस आपको रिजल्ट्स देंगे। ठीक है, तो एंजल गाइडेंस को फॉलो करिए। एंजल गाइडेंस है कि स्टक नहीं रहना है, मूवमेंट्स करनी है। ठीक है, अब हम आपके लिए यस और नो भी निकाल लेते हैं। आप कोई भी ऐसा सवाल पूछ सकते हो जिसका आंसर यस और नो में आएगा। आप कोई भी ऐसा सवाल पूछ सकते हो जिसका आंसर यस और नो में आएगा। गाइड करिए यूनिवर्स, इस वक्त मेरे व्यूअर जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनके क्वेश्चन का यस और नो में आंसर करें। फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 2, फाइल नंबर 3। आप अपना क्वेश्चन पूछे, मैं 10 सेकंड्स के लिए रुक जाती हूँ। देखिए पाइल नंबर 1 का क्या आंसर है। नो, 2 ऑफ सोर्स। पाइल नंबर 2, यस, 10 ऑफ पेंटिकल्स। पाइल नंबर 3, यस, एस ऑफ सोर्स। तो यस, यही है रीडिंग। आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी विश कमेंट बॉक्स में नहीं लिखी है, अभी तक नहीं लिखी है तो अभी अपनी विश लिख दीजिए। जो भी आप लिखोगे आपको बहुत जल्दी मिलेगा। और अगर आप अपनी विश को 3 बार लिखते हो कमेंट बॉक्स में, अगले 10 दिन के अंदर आपकी विश कंप्लीट होगी। ठीक है, आई क्लेम ऑल पॉजिटिव एनर्जीज इन दिस रीडिंग। आपको ये भी लिखना है कमेंट बॉक्स में, इस रीडिंग की सारी पॉजिटिव बातें आपके लिए सच हो जाएगी। ठीक है, बहुत टाइम हो चुका है, हर रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है लेकिन रीडिंग का आउटकम मैच नहीं हो रहा, तो फिर इस वक्त आपको पर्सनल रीडिंग की जरूरत होती है। तो पर्सनल रीडिंग के लिए क्रिस्टल्स के लिए एक ही नंबर जो कि स्क्रीन पर है, मैंने कोई और नंबर शेयर नहीं करा है। ठीक है, तो यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।